में दर्शन आया। आज जब परशुराम जी चले गए तो जनक जी को गुरुदेव ने, सतानंद जी महाराज ने आदेश दिया, जनक जी यद्यपि तो विवाह धनुष के अधीन था और धनुष टूट गया और जयमाल पड़ गई तो विवाह मान लेते हैं, पर हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में जो विवाह होना चाहिए वही रीति रिवाज से विधिवत जो विवाह होना है उसके लिए व्यवस्था करो। जनक महाराज ने 2 दूतों को भेजा और आज मानस में दर्शन आया। ये अयोध्या में जो दूत आए हैं ना, श्री धाम अवध में महाराज अवधेश के दरबार में बड़ा अवधेश ने स्वागत किया। बाद में पत्रिका पढ़ी और पत्रिका पढ़ करके जब से विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं भगवान को, तब से आज पहली बार भगवान की कुशलता की पत्रिका आई है अवधेश के पास। महाराज बार बार हृदय से लगाते हैं और आज मानस में दर्शन आया। दूतों को न्योछावर देने लगे। कोई शुभ सूचना मिले तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है। आज अवधेश ने अपना बड़ा कीमती हार गले से निकाल करके दूतों को दिया, लेकिन दूतों ने कहा महाराज क्षमा करें पर हम ये ले नहीं सकते। तो अवधेश ने कहा क्यों, कम है, ज़्यादा दूं? तो दूतों ने कहा नहीं नहीं महाराज, बात यह है कि अब आप हमारे समधी बन गए हैं तो अब आपसे हम ले नहीं सकते, आपको दे तो सकते। अवधेश ने आश्चर्य से दूतों की ओर देखा, आपके समधी? तो दूतों ने हाथ जोड़े, महाराज हम व्यक्ति भले ही छोटे हैं लेकिन हम हैं जनकपुर के रहने वाले, और जनकपुर का जन जन जानकी से कोई ना कोई संबंध मानता है। कोई अपनी बिटिया मानता है, कोई बहन मानता है, कोई किसी न किसी रूप में जानकी से सबका संबंध है। तो जब श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा उसी समय से हम जानकी को अपनी बिटिया मानते हैं, तो हमने भी आपसे संबंध जोड़ लिया। और हमारे यहाँ परंपरा में बिटिया को दिया जाता है, बिटिया के घर से लिया नहीं जाता। अवधेश इतने आनंदित हुए हैं, जिस नगर का एक छोटा सा सेवक भी धर्म की मर्यादा को इतना गंभीरता से समझता है, वहाँ महाराज जनक के लिए तो कोई शब्द ही नहीं हो सकता। आजकल तो सब कुछ चलता है ना महाराज, है ना? आजकल तो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो विधान बनाए गए हैं इनके पीछे बड़ा साइंस है, बड़ा विज्ञान है महाराज। कल भी हमने कहा था जब आपने बिटिया कन्यादान कर दिया, बिटिया को दे दिया और उसका गोत्र परिवर्तित हो गया, तो ऐसे में हमारे यहाँ परंपरा जो कही गई ना कि बिटिया के माता पिता बिटिया के घर में खाते नहीं हैं, तो वो इसीलिए मर्यादा रखी गई महाराज। जब आपने कोई चीज़ दे दी तो वहाँ आपका अधिकार समाप्त हो गया, और जहाँ अधिकार समाप्त हो गया वहाँ आप जाकर अधिकार दिखाएं, ये गलत बात है ना? और जब बेटी का गोत्र ही बदल गया तो वहाँ पर आप अपनी बिटिया के रूप में अधिकार दिखाइए, ठीक नहीं। इसलिए मर्यादा रखी गई। मानस में दर्शन आया। दूत अवधपुर पठ बहु जाई, दूत अवधपुर पठ बहु जाई, बहु जाई, दूत अवधपुर पठ बहु जाई। आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। आज दूतों के माध्यम से महाराज अवधेश को सादर आमंत्रित किया गया जनकपुर में। दूत तो यहाँ से वापस हो गए निमंत्रण दे करके। महाराज अवधेश ने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी महाराज ने जो जो आदेश दिया उन सब की तैयारी हुई। आज राम जी की बारात यहाँ से चली है और मानस में दर्शन आया। देखो मानस में 2 बारातें गई और दोनों में कुछ न कुछ अटपटा था। एक तो आप लोगों ने कथा में सुना ना, शंकर जी की बारात गई, तो शंकर जी की बारात में अटपटा क्या था? बोले शंकर जी की बारात में दूल्हा तो है पर बारात नहीं थी। बाद में शंकर जी ने अपने भूत प्रेतों को एकत्रित किया।
आज की बारात में अटपटा क्या है? बोले आज बारात बड़ी सुंदर है पर एक गड़बड़ है, दूल्हा नहीं है आज की बारात। दूल्हा पहले से ही ससुराल में है। राम जी हमारे मानस में दर्शन आया। आज यहाँ से बड़ी सुंदर बारात सज करके गई। मार्ग में अनेक अनेक स्थानों पर जनक महाराज ने स्वागत किया। जैसे ही जनक महाराज के नगर के पास बारात पहुंची तो बड़ा उत्सव हुआ है। बारात की अगवानी के लिए श्री जनक महाराज आए और मानस में दर्शन आया। जनक महाराज ने आज श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को एक साथ देखा और जनक महाराज के मन में भाव जाग गया कि इससे ज़्यादा बढ़िया सुंदर कुछ नहीं हो सकता। मेरे घर में 4 बेटियां हैं और महाराज अवधेश के घर में 4 सुकुमार बालक हैं। एक ही मुहूर्त में यदि भगवान कोई ऐसा विधान बना दे कि मेरी 4 बेटियां एक ही मुहूर्त में विवाहित होकर के अवधेश के घर में 4 सुकुमार राजकुमारों के लिए वधू रूप में चली जाएं तो बड़ा उत्सव हो। मानस में दर्शन आया। आज जैसे ही जनक जी के मन में भाव आया, गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने एक बार पुनः वशिष्ठ जी महाराज से चर्चा की और आज निर्णय हो गया कि 4 राजकुमारों का विवाह जनक महाराज की 4 कन्याओं से, 2 जनक महाराज के छोटे भैया की बिटियां हैं और 2 जनक जी की बेटियां हैं। एक तो श्री भगवती किशोरी जानकी जी भूमिजा और दूसरी उर्मिला जी। तो महाराज निर्णय हो गया 4 बेटियों का विवाह एक ही मुहूर्त में होगा। और आज हजारों लोग जी इस उत्सव में जो शामिल हो रहे हैं वो गा रहे हैं, राम सरिस बर दुल्हन सीता, 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 समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। मानस में दर्शन आया। जिसने ये सुना वो सब गा रहे हैं। ऐसा विवाह कभी किसी ने पृथ्वी पर देखा नहीं, ऐसा उत्सव देखा नहीं जैसा आज भगवान के विवाह में हो रहा है। और ऐसे समधि भी नहीं देखे। समधि दशरथ जनक पुनीता, सुंदर 4 मंडपों की रचना हुई। आज शुभ दिन आया, मंगल दिवस आया और मानस में दर्शन आया। सीता जी कौन है? बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक जी महाराज के जितने पुण्य हैं उन पुण्यों की मूर्ति है जानकी। और राम जी कौन है? बोले अवधेश के पुण्यों की मूर्ति है श्री भगवान राम। और आज विवाह किसका हो रहा है? किसी बेटा बेटी का नहीं हो रहा। आज तो मानो पुण्यों का पुण्यों से विवाह हो रहा है। जनक जी के सुकृत, जनक जी के पुण्य है जानकी और अवधेश के पुण्य है श्री भगवान राम। 4 भाई सुंदर भाव से दूल्हा रूप में श्रृंगार हुआ और आज वर यात्रा निकल रही। बारात जिसे कहते हैं ना, वो वर यात्रा पूरे जनकपुर में। और मानसकार कह रहे हैं, मंगल मूले लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना, पंचमी तिथि और भगवान के विवाह का मुहूर्त आया। धेनु धूर बेला विमल। जिस समय गौ माता चर के लौट करके आती है ना, वन से चरने के बाद जब लौट करके आती है तो गौधूली बेला उसे कहते हैं। गाय के चरण से जो धूल उड़ती है वो गौधूली बेला। तो भगवान के विवाह की सुंदर बेलाएं आज 4 राजकुमार सुंदर भाव से दूल्हा रूप में श्रृंगार करके
जनक महाराज के राजभवन के दरवाजे आए। सुंदर भाव से श्री जानकी जी की मैया ने, सुनैना जी ने भगवान की आरती की है। और हम अक्सर कहते हैं ये सौभाग्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसके लिए कोई शब्द है ही नहीं। कल भी हमने कहा था ना, अतिथि देवो भव, घर के दरवाजे कोई आ जाए अतिथि रूप में तो सनातन कहता है वो भगवान है, मेहमान ही भगवान है। ये सनातन का सूत्र है। लेकिन जिसके दरवाजे पर भगवान ही मेहमान बन करके आए हैं, वो जनक और सुनैना के सौभाग्य को कैसे कहा जाए। मानस में दर्शन आया, भगवान दरवाजे पर खड़े। माता जी ने सुंदर भाव से भगवान की आरती की और आज राम जी को लेकर के आई हैं मंडप में। श्री राम जी के मंडप में श्री भगवती किशोरी जानकी जी सुंदरता कहूँ सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदर बना दे, ऐसी भगवती जानकी दुल्हन स्वरूप में आकर के विराजमान हुई। और मानस में दर्शन आया। अलग अलग 4 मंडप बने हैं ना, एक मंडप में लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी, एक मंडप में भरत जी के साथ मांडवी जी, और एक मंडप में शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्ति जी। और भगवान के मंडप में जो जो विधान चल रहे हैं। अच्छा, हम इतने विस्तार से इसे क्यों कह रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है? केवल इसलिए कि आज हमने अपने विधि विधानों को तिलांजलि दे दी। आज हमने अपने 16 संस्कारों को छोड़ दिया। आज हमने जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारा मूल था, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। विवाह में जो परंपराएं जरूरी हैं महाराज, वो तो हो नहीं पाती। और होता क्या है, बोले मानस में दर्शन आया, विवाह में नाच गाना खूब होता है ना। विवाह में फोटो वोटो के लिए पर्याप्त समय होता है, वीडियो खूब बनता है। लेकिन जहाँ परंपराओं की बात आती है, विधि विधान की बात आती है, वहाँ धीरे से कोई आएगा और आचार्य के कानों में कहेगा कि महाराज जी थोड़ा जल्दी करा दो, है ना। पंडित जी को कहता है। जब वेद मंत्रों में जल्दी होती है, जब विधि विधानों में जल्दी होती है, तो वो रिश्ता भी जल्दी ही खत्म हो जाता है हमारा। परंपरा के साथ खिलवाड़ कभी नहीं होनी चाहिए। भगवान भी जो जो विधि विधान है उन सबको निभा रहे हैं। मानस में दर्शन आया। कुंवर कल भावरी देहि, कुंवर कल भावरी देहि। श्री भगवान की भावरी हो रही है। आगे आगे पहले दुल्हन चलती है ना। याद कर लो अपना अपना, पहले कौन आप चले थे कि आपकी धर्मपत्नी? कहा महाराज, वो तो कब के भूल गए हो, है ना। जो याद रखने की चीजें वो ही भूल जाते हो बस। यहाँ मानसकार कह रहे हैं कुंवरू कुंवरी, पहले राम जी और बाद में श्री जानकी जी, जो मानसकार के शब्द है। कुंवरू कुंवरी कल भावरी देहि, कुंवर कल भावरी देहि। नयन लाभ सब सादर लेहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न वरनी मनोहर जोरी, सुंदर विवाह हो रहा है और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। श्री भगवान की भावरी हुई। जानकी जी की मांग में सिंदूर दान, जो हमारे यहाँ विशेष रूप से सनातन में तो होता है ना। और हमारे यहाँ परंपरा में ये माना गया है कि जो सौभाग्यवती माताएं हैं
उनको 2 4 5 चीज़ें जो सौभाग्य का प्रतीक है वो हमेशा अपने शरीर पर वो धारण करना चाहिए। ये परंपरा है हमारे यहाँ की, है ना। जैसे पति विवाह में मांग भरते हैं ना, तो हमारे यहाँ मानते हैं माताओं के सौभाग्य के लिए माताएं वो मांग भर करके रखे, पर आजकल उल्टा हो गया महाराज, है ना। आजकल वैसे सिंदूर से भरते थे। राम सीय सिर सेंदूर देही, मानस में लिखा। राम जी ने सीता जी के सिर में मांग में सिंदूर दान दिया, लेकिन माताओं ने नए नए जो आजकल वो प्रोडक्ट आ गए ना बाजार में, सिंदूर विंदूर सब छोड़ दिया, मांग भी छोड़ दी महाराज। अब तो माथे पर थोड़ा सा लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो वो भी गया, है ना। कुछ चीजें, मंगलसूत्र हो गया, पैर के बिछिया हो गए, और आपके कान के आभूषण है, ये कुछ चीज़ें हैं जो सौभाग्यवती माता को पहननी ही चाहिए। कितना बड़ा फैशन आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी परंपरा को मत भूलो, ये जरूरी है। अपनी मर्यादाओं को मत भूलो। मानस में दर्शन आया, जाए न बरनी मनोहर जोरी, जाए न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथुरी, जो उपमा कछु कहो सुथुरी, जाए न बरनी मनोहर जोरी, जाए बरनी मनोहर जोरी। श्री भगवान राम जी के मंडप में सुंदर भाव से भगवान के जो जो विधि विधान हुए, अन्य सब मंडपों में भी वही चल रहा है। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, शाखोच्चार हो रहा है, सप्तपदी हुई, और मानस में दर्शन आया। आज भगवान के वाम भाग में श्री किशोरी जानकी जी विराजमान हुई हैं, और वाम भाग में जब जानकी जी आए हैं, और वहाँ लक्ष्मण जी के वाम भाग में श्री उर्मिला जी, भरत जी के वाम भाग में मांडवी जी, और शत्रुघ्न जी के वाम भाग में श्रुत कीर्ति जी। तो कैसा दर्शन हो रहा है, मानो आज 4 जो पुरुषार्थ है ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों क्रियन के सहित आज विराजमान है। मानसकार ने उपमा दी, और जनकपुर के सब नर नारी दर्शन कर रहे हैं, तो बड़े भाव से आज चारों दूल्हा सरकार को दर्शन कर रहे और भाव से गा रहे हैं।